क्वेश्चन को तो तुमने अनअटेम्प्टेड ही छोड़ दिया। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 प्राइमरी oocyte इज, तुम्हें बताना है। नंबर ऑफ स्पर्मेटिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तुम्हें बताना है। तुमने छोड़ दिया है, कंफ्यूजन होगी, इसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने के लिए देखो, प्यूबर्टी में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, पहले हम इसी की बात करते हैं। जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएशन या माइटोसिस, मतलब दोनों सेम नहीं है। माइटोसिस और डिफ्रेंशिएशन, माइटोसिस नंबर बढ़ाने के लिए बिना क्रोमोसोम के नंबर को चेंज किए, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन अपने स्ट्रक्चर को चेंज लाना, कुछ चेंज। तो स्पर्मेटोगोनिया से बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n। क्रोमोसोम कितने हैं, 46। इसके कितने हैं, 46, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपने आप को डिवाइड करके क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को ही तो रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मतलब कि एक ये अगर ये 2n है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो इसके पास कितने होंगे, 23। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और मियोसिस 1 को ही हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। सॉरी, थोड़े हाथ हिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने हो गए, 23। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दूसरा मियोटिक डिवीजन होता है तो बनता है स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन होता है, मतलब चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब तुम ये देखो, एक से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो अगर इसकी मियोसिस हो रही है तो एक से 4 बनेगा। तो एक स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और 2 से 4 बनेंगे। तो तुम्हारा सवाल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि अगर तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम 10 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 10 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो 10 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये रहा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। एक से कितने बन रहे हैं, 2। तो 10 से कितने बनेंगे, 20। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड कितना बनेगा। तो एक से बनता है 2, तो 10 से बनेगा 20। अगर ये क्वेश्चन भी पूछ देता कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ कितना बनेगा, तब भी उतना ही नंबर को रखना है, इस बात का ध्यान रखना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी होती है n, इसके पास होते हैं 23 क्रोमोसोम, और एक से बनता है 2, तो 10 से बनेंगे 20। तो मेल वाला क्लियर हो गया, ठीक है, मेल वाला क्लियर हो गया। अब फीमेल पे आते हैं। फीमेल वाले में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि फ्रॉम 10 प्राइमरी oocyte, भाई इसका आंसर 10 ही होगा। नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस फ्रॉम 10, कैसे 10 होगा ये तो मुझे पता था। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देखता हूँ कैसे 10 होगा। देखो, ये oogonia है, माइटोसिस प्राइमरी oocyte। देखो यहाँ पर मियोटिक हो या माइटोसिस हो, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो एक ही बन रहा है, एक ही बनेगा। दूसरा जो होता है वो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, सेकंड पोलर बॉडी होती है, उसका यूज़ नहीं होता, वो ऐसे ही बस निकल गया, एक स्ट्रक्चर है वो निकल गया। जैसे प्राइमरी oocyte है, ये ऑब्वियसली 46 क्रोमोसोम है, पहला मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बन गया, सेकंड प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, ये 23 क्रोमोसोम। तो एक इसने अपने आप को डिवाइड किया, पहली बात कि इसने अपने आप को फर्स्ट मियोटिक डिवाइड किया था, तो फर्स्ट पोलर बॉडी इसका कोई यूज़ नहीं है, कहीं पढ़ते नहीं है, बचा एक। इसने भी अपने आप को डिवाइड किया तो बचा ये ओवम, और इसको हम फिर से कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो एक एक ही याद रखना, एक oocyte से एक ही ओवम बनता है, क्योंकि जो पोलर बॉडी होती है वो मतलब उसको हम आगे नहीं पढ़ते, बस इतना ध्यान रखो, वो इतनी फंक्शनली ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फीमेल के केस में तो 10 और मेल के केस में 20, तो ये आंसर हो गया 162 का 3।